हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं रिव्यू ऑफ विच आर द बेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस्ड क्वेश्चंस। तो आज बेसिकली जो मुझे पर्सनल फेवरेट लगे वो है जो हमारे अरिहंत पब्लिकेशंस के 42 इयर्स चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स है। ये मेरे पास है 1979 टू 2020 जो कि लेटेस्ट एडिशन अब तक का रिलीज हुआ है उसके पेपर्स। ये तीनों सब्जेक्ट्स के आज हम रिव्यू करने वाले हैं, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इसमें बाकी पब्लिकेशंस फॉर एग्जांपल दिशा पब्लिकेशंस के 43 इयर्स भी आते हैं, लेकिन मैं आपको रीजन बताता हूं। मुझे ये इसलिए बेटर लगे कि इसमें जो है जो आपके सॉल्यूशंस है जैसे कि आप देख सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में दे रखे हैं और सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है विद प्रॉपर जो है आपके टॉपिक्स के साथ, इसलिए मुझे ये उनके कंपैरिजन में बेटर लगे। बाकी आपके लिए प्रेफरेंस रहेगी कि आप एक भाई मार्केट में जाके दोनों को साथ में रख के कंपेयर करें तो आपको एग्जैक्ट आइडिया पता चल पाएगा। तो चलिए अब रिव्यू करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें जो है आपके सॉल्यूशंस काफी लंबे हैं, इसलिए आपकी सबसे थिक बुक में से एक है तीनों में से। इसमें जो है आपके मेरी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो मुझे समझ में आया वो ये है कि आपकी जो है इसमें मेनली जेईई एडवांस्ड के 1979 से 2020 तक के सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, वो तो जैसे लिखा हुआ है। साथ ही साथ जो मेंस है आपके जब से AIEEE होना शुरू हुआ है तब से आपके तब तक के मेंस भी दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके 2014 मेन, 2015 मेन, 2019 मेन के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आपके एडवांस्ड के। अब जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है तो इसमें टॉपिक के बेसिस पे दे रखे हैं। चैप्टर अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो टॉपिक ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर इन आयोटा फॉर्म, इसके पहले मेंस के क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर एडवांस के हर पैटर्न के क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर टॉपिक टू कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के भी सिमिलर है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है एक चैप्टर को जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर एग्जांपल उसको 5 टॉपिक्स में बांट दिया है और साथ ही साथ जैसे कि आपको दिख रहे होंगे फॉर एग्जांपल इन्होंने मैच द कॉलम्स भी दे रखे हैं। ऐसे इन्होंने सारे तरह के क्वेश्चन जैसे भी आए हैं उनको इंक्लूड किया हुआ है, 100% क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, जिस पे मुझे बुक काफी आगे लगी। फिर इसके आपके आंसर्स गिवन है और फिर जो है आपका टॉपिक्स जो है उनके सॉल्यूशंस भी गिवन है। एक एक क्वेश्चन का इन्होंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, 2, 3। इस वजह से मुझे जो बुक है और डिटेल में सॉल्यूशन है, मतलब A to Z आपको अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएंगे, इसलिए मुझे बुक जो है वो बाकी पब्लिकेशन से थोड़ी बेटर लगी। ये था आपका मैथ्स का। मैथ्स में जो है आपके बाकी टोटल इन्होंने 15 एक पेज पे और दूसरे टोटल 26 टॉपिक्स को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। इसमें आपका 26 टॉपिक्स में बांटा हुआ है। फिर इन्होंने उसका सिलेबस भी जो है आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस का रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। ये होगी आपकी मैथ्स की बात। मैथ्स के बाद ये मैथ्स की जो बुक है ये अमित एम अग्रवाल सर ने लिखी है, जिनकी सीरीज भी आती है। अगर आप उसका भी रिव्यू चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर ये 42 इयर्स फिजिक्स की बाय DC पांडे सर, जिनकी सीरीज भी आती है जो कि काफ़ी फेमस है IIT जेईई एग्जाम्स के लिए ही। इन्होंने जो है अपनी पूरी बुक को जो है टोटल 17 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है बस। और जैसे कि इन्होंने जो है बेसिकली आप सोचोगे कि फिजिक्स में तो अराउंड 30 to 35 चैप्टर्स होते हैं, तो इन 17 चैप्टर्स में कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मैंने ये देखा कि इन्होंने जो है काफ़ी सारे चैप्टर्स को जो है कंबाइन करके एक ही चैप्टर बना दिए। फॉर एग्जाम्पल आपका एक जो फिजिक्स एंड मेजरमेंट या फिर यूनिट्स एंड डायमेंशंस या फिजिकल वर्ल्ड और जितने भी ये बेसिक से कैलकुलस वगैरह बेसिक मैथ्स वाले चैप्टर थे उन सबको जैसे इन्होंने जनरल फिजिक्स में कर दिया है। काइनेमैटिक्स 1D और 2D को अलग अलग करने की जगह काइनेमैटिक्स चैप्टर के अंदर ही इन्होंने पोर्शंस बना दिए। फिर आता है इनका सिलेबस। इन्होंने सिलेबस दे रखा है पूरा, जैसे कि आपको दिख रहा है जनरल फिजिक्स जो है इन्होंने जैसे आपको दिख रहा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस के क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। और ऐसे ही अब हम फॉर एग्जांपल अगर एक चैप्टर उठाते हैं काइनेमैटिक्स में अगर हम शुरू से देखें तो इन्होंने पहले सेक्शन 1 दिया हुआ है, फिर उसको कंप्लीट हो जाने के बाद सेक्शन 2 में आते हैं और फिर इन्होंने उसकी आंसर की दे रखी है और हिंट्स एंड सॉल्यूशंस दे रखे हैं।
सॉल्यूशंस इनके भी हर क्वेश्चन के दिए हुए हैं और काफ़ी डिटेल में हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तीसरे आते हैं केमिस्ट्री के 42 ईयर के पेपर्स रंजीत शाही सर ने लिखी हुई है और इसके टोटल इन्होंने 33 चैप्टर्स बांटे हुए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में काफ़ी सारे चैप्टर्स को एक ही चैप्टर के अंदर कंबाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन्होंने अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं। फिर सिलेबस है मेंस और एडवांस्ड आपके दोनों का। फिर अब आ जाते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपका इन्होंने पहला पार्ट दे रखा है मोल कंसेप्ट और सेकंड दे रखा है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, न्यूट्रलाइजेशन एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें भी सेम है, सॉल्यूशंस काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं और एक सेल्फ स्टडी वाला बच्चा अच्छे से पढ़ के इनको समझ सकता है। इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। ये तीनों पेपर्स मुझे ओवरऑल अपने आप में सेल्फ कंप्लीट लगे और आपका थ्योरी के बाद आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी बुक्स का रिव्यू चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनका आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके IIT JEE के लिए मोर देन 50 to 60% जो आपकी बुक्स है उन सब का रिव्यू इधर आपको मिल जाएगा और बेस्ट रिव्यू है। इसमें आपको 100% ट्रुथ के साथ सारी बुक्स की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पता चल जाएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ आपके लिए एक और बात कि जितने भी आपके JEE ओरिएंटेड चैप्टर्स हैं उन सब के नोट्स एक एक करके हमारे चैनल पे अपलोड होते जा रहे हैं और सारी ऑलमोस्ट जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी अच्छे से गाइड मिल जाए। बाकी बुक्स के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर आप अपना एग्जाम सेलेक्ट करके उससे रिलेटेड बुक्स का रिव्यू देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।